हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4। यहाँ आप देखिए, मैं कुछ पहले से ही लिख रखा हूँ, इसके बारे में आपको बताया जाएगा भी। और ये एक ट्रिक है, न तो कोई प्रूफ नहीं है, ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको। किसी फार्मूले का प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम। जैसा कि आप लोग जानते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच की वैल्यू आप क्लास 10 से निकालते आ रहे हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम जब 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे, ये देखिए इन सब एंगल्स की वैल्यू, ये सब एंगल्स बनेंगे आपके। ये देखिए 180 के आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप देखिए बढ़ते हुए आप 360 के आगे भी ऐसे जाएंगे, ये 360 के भी आगे जाएंगे। ये सब जो एंगल्स बन रहे हैं, इन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम निकालेंगे। ओके, इन एंगल्स के साइन कॉस टेन निकालेंगे। तो आते हैं पहले पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट क्या है देखिएगा, जैसे एक बताया गया था आपको एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, याद रखिएगा। तो उसके लिए हमने कहा था एक्स वाई प्लेन बनाएंगे आप, ठीक है। एक्स एक्सिस हुआ आपका, ये वाई एक्सिस। ओके, मैं सब बातें बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ बताया गया होगा, इस पॉइंटों को आप फिक्स कर लेंगे। अब ये इनिशियल साइड होगी हमेशा, ये हमारे क्या होगी, इनिशियल साइड। ओके, अब इस फिक्स्ड पॉइंट ओ के थ्रू इसको हम रोटेट कराएंगे, इसे बोलते हैं रिवॉल्विंग रे। रोटेट कराएंगे, अगर एंटी क्लॉक रोटेट कराते हैं तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। और क्लॉक अगर रोटेट कराएंगे तो एंगल क्या होगा हमारा, नेगेटिव। हम अगर एंटी क्लॉक इसको रोटेट कर रहे हैं, ओके, देखिएगा हम एंटी क्लॉक रोटेट करा रहे हैं। बाकी आप जानते हैं ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सब पहले से जानते हैं आप, बस ध्यान सुनिएगा बातें। अगर इसको हम एंटी क्लॉक रोटेट करा रहे हैं, ये देखिए इस फिक्स पॉइंटों के थ्रू एंटी क्लॉक रोटेट कराते हुए हम यहाँ आके पहुँचे, यहाँ पे आके रुक गए थे हमारी टर्मिनल साइड। यहाँ पे एंगल क्या फॉर्म होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, जिसको रेडियन में आप क्या बोलेंगे, π/2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख के यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखनी है अभी। ओके, अब देखिए यही है आपकी इनिशियल साइड। ये इस फिक्स्ड पॉइंटों के थ्रू हम रोटेट कराते हुए कहाँ पे आके पहुँच गए, देखिए टर्मिनल साइड, ये यहाँ पे आके रुक गए। ये हमारी टर्मिनल साइड, ये हमारी हुई टर्मिनल साइड। तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ हमें लिखना चाहिए 180 डिग्री, मगर यहाँ ना लिख के हम यहाँ पर लिख रहे हैं 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन। ये क्या होगा, पाई रेडियन। आगे समझदार हैं आप। ये इनिशियल साइड 90 प्लस 90, यहाँ पे आके आप रुक गए टर्मिनल साइड। तो एंगल क्या होगा आपका, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, 270 डिग्री। रेडियन में लिखेंगे क्या होगा, 3π/2। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये हमारी इनिशियल साइड थी, एक राउंड मैंने कंप्लीट किया, ये फिर आके यहीं पर रुक गए। जहाँ इनिशियल साइड थी वहीं टर्मिनल साइड भी आ गई। तो एंगल क्या फॉर्म होगा, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री, इट मीन्स 2π रेडियन। और आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे 0 रेडियन भी बनेगा। तो ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे ये देखिए हाईलाइट किया गया है, जो यक्स है इन सब केस में जो यक्स लिया गया है उसकी वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। 0 और π/2 के बीच में ना तो आपका 0 लिया गया है, ना तो π/2 लिया गया है इन सब केस में। मतलब आप समझिएगा कोई एंगल, आप ये 0 रेडियन एंगल की बात नहीं हो रही है, π/2 की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ध्यान देंगे, यक्स की वैल्यू जब ये सब आप रखेंगे यहाँ पे, तो कभी भी आपका ये नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा और 3π/2 भी नहीं आएगा। मतलब जो क्वाड्रेंटल एंगल हैं, जो एक्सिस से बनेंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब अभी आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बार बार आप बोलिएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट का मतलब ये दोनों वैल्यू आपको नहीं लेनी है, बीच की वैल्यू लेनी है। इन सेकेंड ये दोनों वैल्यू आपको नहीं लेनी है। इन थर्ड ये दोनों वैल्यू नहीं लेनी है, बीच की वैल्यू लेनी है, ठीक है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 0 और π/2 के बीच की वैल्यू लेंगे, ये दोनों वैल्यू छोड़ देंगे। इन सेकेंड का मतलब हुआ, ये क्या था आपका π/2 और पाई, इनके बीच की वैल्यू सब ली जाएंगी, ठीक है।
π/2 को भी छोड़ देंगे और पाई को भी छोड़ देंगे। इस तरीके से यहाँ पे बात की जाएगी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पे बताने जा रहे हैं। एक आपने सर्कुलर सिस्टम पढ़ रखा है, यहाँ हम क्लास 11 में प्रूफ उसी से बार बार देते थे, तो मैंने ऐसे ही एक सर्कल ड्रा कर लिया है। ठीक है, अब सुनिएगा आप, ये हमारी क्या थी, इनिशियल साइड। अगर ये हमारी टर्मिनल साइड होती है, ये हमारी टर्मिनल साइड है, और टर्मिनल साइड है आपका इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किस में है आप, टर्मिनल साइड किस में है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बताइए एंगल क्या बनाएगा, एंटी क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो जो एंगल बनाएगा ये आपका 0 और π/2 के बीच में बनाएगा। ना तो 0 बनाएगा ना तो π/2 बनाएगा। कब, जब टर्मिनल साइड किस में होगा, इन फर्स्ट। तो ये दोनों वैल्यूज़ नहीं लेनी है आपको, इसलिए बोलते हैं टर्मिनल साइड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन एंगल आल्सो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। इफ़ टर्मिनल साइड लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका टर्मिनल साइड हुआ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल ये होगा, ये एंगल होगा एंटी क्लॉक, ये इनिशियल साइड होगा आपका बार बार। तो टर्मिनल साइड लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन एंगल आल्सो लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये एंगल किस में लाई करेगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, टर्मिनल साइड आपकी सेकेंड में हो गई, तो एंगल देखिए π/2 और पाई के बीच में होगा। इन वर्ड बार बार बोल रहे हैं, इनको नहीं लेना है। सिमिलरली देखिएगा टर्मिनल साइड लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, टर्मिनल साइड किस में है आपका, इन थर्ड। तो एंगल देखिए क्या होगा आपका, पाई और 3π/2 के बीच में ये एंगल होगा। ना तो आपका पाई होगा ना तो क्या होगा, 3π/2 होगा। ओके, इसी प्रकार अगर ये टर्मिनल साइड लाइन क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये देखिए इनिशियल साइड आपका यही है, तो एंगल देखिए, अब एंगल क्या होगा, 3π/2 और 2π के बीच में होगा। ये दोनों नहीं लिए जाएंगे, इन वर्ड बार बार बोल रहे हैं। इफ़ टर्मिनल साइड लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन एंगल लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बेसिक चीज़ें हुई। और एक छोटी सी चीज़ बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे वो ज़रूरी नहीं है मगर जान लीजिए, जैसे हमारा अगर ये एंगल होता, आप ध्यान सुनिए, ये एंगल आप लेते तो इसके रेफरेंस में एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते, जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालते इसी एंगल के रेफरेंस पे। ठीक है, तो बताइए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेते, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये यहीं से आपको परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, हमेशा परपेंडिकुलर किस पे डालना है, एक्स एक्सिस पे। अगर देखिए आपका ये एंगल होता, इनिशियल साइड टर्मिनल साइड ये एंगल होता, इस सब एंगल के ट्रिगो फंक्शन निकालने के लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेते, सेम चीज़, यहाँ से आप परपेंडिकुलर किस पे डालते, ऑन एक्स एक्सिस, ये राइट एंगल ट्रायंगल आप लेते। ओके, अब देखिए अगर हम इस एंगल की बात करें, यहाँ पे ये इस एंगल के हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इस एंगल के लिए साइन कॉस टेन निकालना चाह रहे हैं ये। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये आपका हुआ टर्मिनल साइड, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर किस पे डाल देना, एक्स एक्सिस पे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल इस एंगल के रेफरेंस में लिया जाएगा। तो बेसिक चीज़ें हैं, ऐसे आप फोर्थ में आप बता सकते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं, हमने बताया ये टर्मिनल साइड किस में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एंगल किस में होगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दोनों को छोड़ के। तो यहाँ आप देखिए अगर एंगल ये एक्स हम लिख रहे हैं, एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, फर्स्ट इन बोल रहे हैं तो 0 से किसके बीच में, 0 और π/2 के बीच में, इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक साइन बताया गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, पहली चीज़ सुनिएगा, ये हमारा जो टर्मिनल साइड है किस में है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन एंगल किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है साइन एक्स कॉस, और देखिए एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, अब यहाँ समझाना शुरू कर रहे हैं, ए फॉर ऑल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर बात करते हैं इन फर्स्ट की, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर क्या होते हैं, पॉजिटिव। जैसे हम बात करें आपके साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टेन एक्स की, या तीन और बचे हैं, इसलिए यहाँ पे ए वर्ड लिखा है, ए फॉर ऑल। अगर एक्स किसके बीच में है, इन 0 to π/2, ना 0 लिया गया है π/2, ये सब हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव। इसकी मीनिंग क्या हुई, ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप tan 45 डिग्री क्या आएगा,
या 10π/4 रेडियन, मैंने इसकी बात की। इसका साइन क्या होगा, मैं साइन की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की नहीं। तो आप इसका साइन बताएंगे पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। फर्स्ट में है तो पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव तो वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहीं से एक चीज़ और सुनिएगा आप ध्यान से, क्यों मैं बार बार इन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक साइन की बात अभी की जाएगी। जैसे मैंने कहा cos π/2, इट मीन्स 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पे पड़ रहा है क्वाड्रेंटल एंगल, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है। अगर मैंने इसका साइन पूछ लिया तो साइन नहीं बता पाएंगे। 0 का साइन क्या बताएंगे, पॉजिटिव बताएंगे कि निगेटिव बताएंगे। जैसे cos π/2 साइन π/2 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, 1। अभी पॉजिटिव साइन आ रहा है क्वाड्रेंटल एंगल, मगर इसका साइन नहीं बता सकते 0 का, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे एक साइन की बात करेंगे। अभी फार्मूले में यहाँ पे एक साइन की बात की जा रही है, इसलिए इन वर्ड आप बार बार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं उनके लिए कभी साइन आप बता सकते हैं, कभी नहीं बता सकते, इसलिए वो छोड़ दिए गए। क्लियर। चलिए यहाँ पे इसके बाद आपको याद होगा ASTC लिखा जाता है, ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ओके, A फॉर ऑल, S फॉर साइन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, T फॉर tan रेसिप्रोकल कॉट, C फॉर कॉस रेसिप्रोकल सेक। ये सब पॉजिटिव होते हैं। साइन रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, tan रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, C फॉर कॉस रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, अदर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे टर्मिनल साइड किस में है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो एंगल किस में होगा आपका, x। ये देखिए x लाई करेगा आपका π/2 से किसके बीच में लाई करेगा, x लाई करेगा आपका π/2 से पाई। ओके, तो यहाँ पर लिखा है यस मतलब साइन रेसिप्रोकल कॉसेक। तो यहाँ पे दो ही चीज़ पॉजिटिव होते हैं, साइन x और कॉसेक x, अदर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए tan 135 डिग्री मैंने लिख दिया, ये क्या है, इसका साइन बताना है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो आप क्या बताएंगे, आप किस में हैं, इन सेकेंड में साइन कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, ये आ गया tan हमारा क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन की बात करेंगे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, तो साइन नेगेटिव तो वैल्यू भी नेगेटिव। ऐसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे इन थर्ड क्वाड्रेंट एंगल किसके बीच में होगा, एंगल लाइन बिटवीन π/2 एंड पाई, और यहाँ पर होगा आपका 3π/2 इन थर्ड। तो इसमें क्या होता है, अगर ये एंगल है इनके ट्रिगो क्या होंगे, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, केवल tan पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, अदर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव। अदर में जैसे हमने कहा साइन 225 डिग्री का साइन क्या होगा, तो किस में आ गए, इन थर्ड। तो मैंने बताया ये क्या होगा आपका tan और कॉट पॉजिटिव है, हमारा क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ के बारे में आप जानते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यही लिखा गया है, इन बार बार लिखा है, मैं बार बार इन पे फोकस कर रहा हूँ। साइन की बात करेंगे, ऑल साइन tan कॉस। ओके, ये आप जानते हैं पहले से। चलिए अब इन दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अब देखिए यहाँ पे हम ये सब बताने जा रहे हैं, क्या लिखा है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इन दोनों पॉइंट की बात करते हैं, इसको सुनिएगा। जैसे देखिए वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलने का क्या मतलब हुआ, इसे बोलेंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलेंगे आप वर्टिकल लाइन। इतना तो मालूम होना चाहिए आपको, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की, और वर्टिकल मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या क्या एंगल बना रहा है, 0 पाई, ये देखिए पाई 2 पाई। वर्टिकल लाइन क्या एंगल बना रहा है, π/2 3π/2, π/2 3π/2। ओके, आगे आपको क्या बताने जा रहे हैं, सुनिए। अब देखिए ये हमारा इनिशियल साइड हुआ, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड या तो किस में होगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या तो आपका होगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, या तो होगा इन थर्ड क्वाड्रेंट, या तो होगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये टर्मिनल साइड, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो x के बारे में बताया है, x जो लिखा गया है वो आपका है 0 और π/2 के बीच में। ये सब वैल्यू नहीं ली गई x की, ध्यान दीजिएगा।
ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें इन फर्स्ट, यही हमारा हुआ, ध्यान सुनिएगा, समझाने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे टर्मिनल साइड आपका है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये किस में है आप, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इस एंगल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला लाइन वाला एंगल यूज कर सकते हैं और वर्टिकल लाइन वाला एंगल यूज कर सकते हैं इस एंगल को दिखाने के लिए। कैसे, जीरो में कुछ ऐड कर दीजिए, जीरो प्लस समथिंग, समथिंग मतलब एक ऐसी वैल्यू जो जीरो से किसके बीच में होगी, π/2 के बीच में, इसके लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं x। अब देखिए ऐसे भी इसको लिखा सकते हैं, एक कंप्लीट कितना होता है आपका π/2, कंप्लीट कितना होता है π/2, π/2 में से कुछ कम, तो देखिए वर्टिकल लाइन वाले एंगल π/2 में से कुछ कम, कुछ कम मतलब जो कम होगा वो किसके बीच में होगा, इन 0 to π/2, इसके प्लेस में लिख दे रहे हैं x। ओके, अगर ये टर्मिनल साइड इन सेकेंड है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या होगा π/2, π/2 में कुछ ऐड करना है आपको, और जो ऐड करेंगे किसके बीच में होगा, 0 से π/2 के बीच में, तो π/2 में कुछ ऐड करके भी लिख सकते हैं। इन सेकेंड की बात कर रहे हैं, π/2 प्लस x। ओके, अब देखिए इसी एंगल को टर्मिनल साइड हुआ, एक तरीके से और लिख सकते हैं आप। कैसे, एक कंप्लीट राउंड जब आप पूरा करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये तो हमारा एंगल क्या बनता, पाई में से कुछ कम कर दें तब भी यही एंगल आएगा। तो पाई में से जो कम कर रहे हैं देखिए वो एंगल किसके बीच में है, 0 से π/2 के बीच में, तो इसको लिख रहे हैं हम π-x। ओके, अब आप समझ गए। अगर थर्ड में होगा आपका इन थर्ड, तो आपको क्या मिलेगा, पाई प्लस इन थर्ड पाई प्लस x, या देखिए 3π/2 में से कुछ कम कर देंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 3π/2 कंप्लीट, 3π/2 यहाँ तक आएगा, इसमें से कुछ कम, तो 3π/2 - x। ओके, सिमिलरली अगर फोर्थ की बात करेंगे तो 3π/2 में कुछ ऐड करना है आपको, अगर फोर्थ में होता टर्मिनल साइड आपका, ठीक है, या तो 2π में से कुछ कम, जो कम कर रहे हैं ये हमारा क्या है, एंगल 0 और π/2 के बीच में, ये ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो टर्मिनल साइड एंगल्स बना रहे हैं इन क्वाड्रेंट में, उसको मैं दो तरीके से लिखा है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल का यूज करके, एक वर्टिकल लाइन वाले एंगल का यूज करके। ओके, तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, जब इसको हटा रहे हैं ये तो समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे इन फर्स्ट की बात करेंगे, π/2 - x किस में आएगा, फर्स्ट में। इन सेकेंड की बात करेंगे π - x और π/2 प्लस x, ये सब किस में आएंगे, सेकेंड में। थर्ड की बात करेंगे पाई प्लस x, 3π/2 - x। फोर्थ की बात करेंगे 2π, 3π/2 - x, ये अब पाई प्लस x। फोर्थ की बात करेंगे 3π/2 प्लस x, 2π - x। आगे फिर हम बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर टर्मिनल साइड आपकी इन फर्स्ट, इन सेकेंड या थर्ड, फोर्थ किसी में भी है, अगर फर्स्ट में है तो हम वहाँ पे, या इन सेकेंड में है तो वहाँ पे हम दो तरीके से उस एंगल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बना रहा है उसका यूज करके, एक वर्टिकल लाइन जो एंगल बना रहा है उसका यूज करके। तो यहाँ पे आपको समझना है सबसे पहले क्या है। अब देखिए वर्टिकल लाइन क्या क्या एंगल बना रहा है, यहाँ देखिए लिखा गया है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखा है। देखिए वर्टिकल लाइन जो एंगल बना रहा है, इसको सुन लीजिएगा, वर्टिकल लाइन जो एंगल बना रहा है π/2 3π/2, π/2 3π/2। और हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बना रहा है वो क्या बनाता है, 0π 2π, 0π 2π। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे आइएगा, वर्टिकल लाइन मीन्स वाई एक्सिस, इसकी बात करेंगे। यहाँ लिखा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसको समझ लीजिएगा। सर क्या मतलब है, वर्टिकल लाइन की बात करें देखिए π/2 में आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, फिर π/2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। आपने π/2 में किससे मल्टीप्लाई किया, ऑड नंबर 1 3, ऐसे आगे आप देखेंगे आएगा 5π/2, चेक कर सकते हैं। तो π/2 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से। तो वर्टिकल लाइन के लिए यहाँ पे लिखा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो इसलिए वर्टिकल लाइन के लिए यहाँ पे नीचे लिख दिया मैंने ऑड 1 3 5, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए दो चीज़ें लिखी गई हैं, इवन मल्टीपल ऑफ π/2। अब देखिए जैसे 0 है
तो 0 में पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 आएगा। यहाँ पाई है, अगर हम 2 इंटू पाई बाई 2 कर दें तो पाई आएगा। यहाँ 2 पाई है, 4 इंटू पाई बाई 2 कर दें तो क्या आएगा, 2 पाई आएगा। ऐसे अगला आपका 2 पाई के बाद आएगा 3 पाई, देख लीजिएगा, ठीक है। 2 पाई के बाद क्या आएगा आपका 3 पाई। 3 पाई को लिख सकते हैं 6 इंटू पाई बाई 2। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे लिखा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये देखिए क्या है, 0 2 4 6, ये क्या होंगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके, हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूँ। या तो फिर मैंने नीचे लिख दिया है मल्टीपल ऑफ पाई। मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब समझ रहे हैं, ये देखिए पाई में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 0 से, 0 के बाद किससे मल्टीप्लाई हुआ है 1 से, 1 के बाद किससे मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, पाई में फिर किससे मल्टीप्लाई हुआ है 3 से। तो मैंने लिखा है मल्टीपल ऑफ पाई भी बोल सकते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप बोल सकते हैं, एक तो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वर्टिकल लाइन के लिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप बोल सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, या तो बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ पाई। ये चीज़ें लिखी गई हैं। अब इसके आगे चलते हैं, पहले इसको समझाना था। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, आते हैं अपने ट्रिक की तरफ जो आपको बताने के लिए इतनी चीज़ें बताई गई। अब देखिए जैसे हमने कहा इस टेबल को आपको फिल करना है, और पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री, ये सब आप जानते हैं। मैंने डिग्री में भी लिख दिया है, अगर किसी को दिक्कत हो डिग्री में भी लिखा गया है। इसको फिल करने का मतलब देखिए मैंने कुछ वैल्यू दी, कास पाई बाई 2 प्लस एक्स एंगल हुआ, इसका हम कास निकालना चाहते हैं, कास ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इसको निकालने के बाद यही टेबल में रखना है आपको। पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा गया है यहाँ पे, ये देखिए पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये हमारा एंगल हुआ, इसका हम क्या निकालेंगे टेन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। जो आएगा इसे मैं इस टेबल के सामने यहाँ हम फिल कर देंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप बेसिक ध्यान देंगे जो आपको बताया गया, अभी आपको जो बताया गया तो क्या बताया गया था, ये चीज़ें समझा दी गई आपको, एक बार फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये देखिए या तो यहाँ पे यूज़ होंगे आपके, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस, ये एंगल यूज होंगे। देखिए यहाँ पे 0 पाई 2 पाई, यहाँ 0 बनेगा 2 पाई, यहाँ क्या बनेगा पाई, देख सकते हैं पाई पाई 2 पाई, ये एंगल यूज होंगे। या तो वर्टिकल लाइन मीन्स वाई एक्सिस जो एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस क्या एंगल बना रहा है आपका, देखिए पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, ये एंगल यूज होंगे, पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में जाते हैं। अब बातें सुनिएगा, सबसे पहले स्टेप में आपको मैंने यहाँ पे स्टार मारा है, ये एंगल देखना है, स्टार एंगल मतलब इस एंगल को देखेंगे, पहला काम यही करेंगे, इस एंगल को आपको देखना है पहले स्टेप में, स्टार एंगल, बस इसी एंगल को देखना है। मैंने सब पे स्टार मार दिया, स्टार एंगल को देखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये स्टार एंगल मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल यहाँ है पाई बाई 2 पाई बाई 2 राइट, 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पाई पाई 2 पाई। पहले स्टेप में आपको इसी को देखना है। स्टेप फर्स्ट आपका ये होगा, आपको स्टार एंगल देखना है। क्या करना है, अगर ये आपके वर्टिकल लाइन वाले एंगल यूज हुए हैं, वर्टिकल लाइन मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये सब एंगल यूज हुए हैं, तो यहाँ पे एक कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन कैसे होगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कास में, कास साइन में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा काट में, काट टेन में, याद रखिएगा। सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ओके, देखिए यहाँ लिखा है कॉस, हमने क्या बताया, ये वर्टिकल लाइन जो एंगल बना रहा है वो सब लिखे गए हैं, तो एक कन्वर्जन होगा, कास कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। इस माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। ओके, तो कास कन्वर्ट इनटू साइन, तो इसको लिख देंगे आप साइन एक्स, राइट। टेन कन्वर्ट इनटू काट, इसको लिख देंगे आप काट एक्स। साइन कन्वर्ट इनटू कॉसेक, साइन कन्वर्ट इनटू कॉस, इसको लिख देंगे आप कॉस एक्स। और सेक कन्वर्ट इनटू कॉसेक, तो सेक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक एक्स। ये ध्यान दीजिएगा आप, पहला पॉइंट। अब देखिएगा इस टेबल में, देखिएगा पहले इतना काम कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन वाले एंगल ये हैं, मैंने ब्लू मार्कर इस्तेमाल किया है, देखिए पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई स्टार मारा है, पाई बाई 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2,
ये देखिए वर्टिकल लाइन वाले एंगल। तो इसमें बताइए साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी बताया गया कॉस में। तो क्या लिख देंगे, साइन π/2 - x। पहला काम कर देंगे, इसको लिख देंगे कॉस x। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, π/2 आया और मल्टीपल ऑफ π/2 कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन x। tan कन्वर्ट हो जाएगा आपका काट में, काट x। काट कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan में। सेक कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉसेक में, कॉसेक x लिख देंगे। और कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेक, सेक x लिख देंगे। ठीक, अब देखिए आगे π/2, फिर एंगल वर्टिकल लाइन वाला आ गया, फिर कन्वर्जन होगा। साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस, कॉस x। कॉस का हो जाएगा आपका साइन x। tan का हो जाएगा आपका कॉट x। काट का हो जाएगा आपका tan x। सेक का हो जाएगा कॉसेक x और कॉसेक का हो जाएगा सेक x। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, फिर वर्टिकल लाइन वाला एंगल वाला हुआ 3π/2। तो सेम चीज़, साइन कन्वर्ट इनटू क्या हो गया, कॉसेक x, राइट। सॉरी, साइन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉस x। यहाँ देखते रहिएगा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन x। tan आपका हो जाएगा कॉट x। काट आपका हो जाएगा tan x। सेक हो जाएगा आपका देखिए कॉसेक x, ओके। और कॉसेक हो जाएगा आपका सेक x। अगला देखिए, फिर ये 3π/2 वर्टिकल लाइन वाला एंगल इन्वॉल्व हो गया। फिर कन्वर्जन होगा, साइन किस में हो जाएगा, कॉस में। कॉस किस में हो जाएगा आपका साइन। tan हो जाएगा आपका कॉट x। काट हो जाएगा आपका tan x। सेक हो जाएगा आपका कॉसेक x और कॉसेक आपका हो जाएगा सेक x। ये पहला चीज़ ध्यान देंगे आप। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ आप देखिए क्या एंगल यूज हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल बना रहा है π/2π। इसी को मैंने बोलता है यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मीन्स x एक्सिस, π/2π। इसी को आप बोलेंगे इवन मल्टीपल ऑफ π/2 या तो बोलेंगे मल्टीपल ऑफ π, ओके। तो यहाँ लिखा गया है, इस एंगल को देखेंगे, पहला स्टेप मैंने यही बताया। तो अगर आपके हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल इन्वॉल्व हैं तो ऐसे केस में आपका कन्वर्जन नहीं होता है। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, tan tan में, काट काट में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में, ओके। तो यहाँ पे आपको देखना है कॉस का कॉस ही रहेगा, इसको कॉस x लिखेंगे। ये देखिए एंगल आपने देखा, कौन सी एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पाई हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉट कॉट ही रहेगा और आपका कॉस कॉस ही रहेगा, ओके। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्कर इस्तेमाल किया है। ये सब एंगल जो स्टार एंगल हैं, स्टार एंगल देख रहे हैं आप, ये सब एंगल आपके हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है। देखिए जीरो भी कहीं लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये जीरो भी लिखा गया है, -x को लिख सकते हैं 0 - x। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बना है वो लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टार मारा है, π 2π, ये सब एंगल कौन से हैं आपके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे नो कन्वर्जन बता दिया गया आपको यहाँ पे। तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन x। कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस x। tan का tan x। काट का कॉट x लिखेंगे, सेक का सेक x, कॉसेक का कॉसेक x। इसके बाद आते हैं इसमें, यहाँ भी पाई है तो साइन x, यहाँ पे क्या होगा, साइन x है आपका हो जाएगा कॉस x। ये tan है तो tan ही रहेगा, काट का काट x, सेक का आप लिखेंगे सेक x और कॉसेक का लिखेंगे कॉसेक x। अब यहाँ देखिए साइन का क्या रहेगा, साइन x 2π है, इट मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ π/2 या मल्टीपल ऑफ पाई। साइन x यहाँ रहेगा कॉस x, tan का tan ही रहेगा आपका। ये देखिए काट का काट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, कॉट x ये होगा सेक x और ये होगा आपका कॉसेक x। आगे देखते हैं 2π एंगल, ये देखिए 2π लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ आप लिखेंगे साइन x। फिर नेक्स्ट होगा कॉस का कॉस, tan का आपका हो जाएगा tan x, काट का होगा काट x, सेक का सेक x एंड कॉसेक का कॉसेक x। अब यहाँ देखिए यहाँ पे -x मैंने एंगल लिखा हुआ, -x समझते हैं आप। मैंने यहाँ पे ये देखिए ये एंटी क्लॉक x होगा और क्लॉक वाइज क्या होगा -x। तो मगर ये भी एंगल देखिए क्या लिखा है, 0 - x। 0 एंगल कौन सा हुआ, कौन सी लाइन का हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 0 लिखा है। तो इसमें भी नहीं चेंज होगा, ये देखिए 0 लिखा है। तो साइन x यहाँ पर होगा कॉस x,
यहाँ पर होगा tan x, ये हो जाएगा cot x, ये हो जाएगा sec x, ये हो जाएगा cosec x। तो स्टेप फर्स्ट की बात हुई, इसको दिमाग में रखिएगा। ओके, तो अगले पॉइंट पे आते हैं। कन्वर्जन आपका हो चुका है, वो देख चुके हैं कैसे करना था आपको। अगला पॉइंट है, यहाँ पे एक साइन लगाना है आपको हर जगह, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ ना कुछ साइन लगेगा। वो साइन कैसे लगेगा, इस ट्रिक को देखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। ये पहले ये स्टार देखिएगा, ये इसकी बात करेंगे, फिर यहाँ पे पहुँचेंगे, इसकी बात करेंगे। ओके, अब देखिए x आपका किस में है, x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2 के बीच में। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x, तो एंगल इन क्वाड्रेंट बोलिएगा, इन क्वाड्रेंट, ये बोलना सीखिए, इन क्वाड्रेंट। ये सब वैल्यू नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यू नहीं है। तो चलते हैं, अब यहाँ पे साइन लगाना है आपको। तो अब करना क्या है आपको, अब देखिएगा यहाँ से स्टार, आपको पता करना है कि आप एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में है, इस एंगल के बारे में पता करना है। सबसे पहले एक कंप्लीट एंगल देखना है, इसको, इस एंगल को देखना है। एंगल को देखना है आपको कि एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट, राइट। इसको देखेंगे एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में है। फिर चले आएंगे यहाँ पे, इसके पीछे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है उसका साइन देखेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है उसका क्या देखेंगे, साइन। बस यही दो काम करना है। अब देखिए आप इन वर्ड बार बार बोलिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, लिखा है एंगल, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो π/2 - x, मतलब 90 डिग्री से कुछ कम। तो आप किस क्वाड्रेंट में हैं, एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब यहाँ पे पीछे आ जाएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, क्या है, कॉस। अब हमें देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये कॉस क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। मगर ध्यान दीजिएगा, ये साइन अब उठा के हमें यहाँ पे लगा देना है, ये यहाँ पे प्लस। ओके, फिर से सुन लीजिए, आसान है बहुत। इस कंप्लीट एंगल को देखिए, आप देख रहे हैं। अब आपको बताना है ए एंगल किस क्वाड्रेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट। तो आप देखेंगे एंगल किस क्वाड्रेंट में है, π/2 + x, 90 डिग्री + x। ये एंगल है इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, फिर आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, tan लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कि इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan क्या होता है, tan का साइन देखना है, इस tan का साइन। इन सेकेंड साइन कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, अदर क्या होते हैं, नेगेटिव। तो tan क्या होगा, इन सेकेंड tan क्या होगा, नेगेटिव, राइट। मगर ये साइन आपको कहाँ पे लगा देना है, ये जो आपने लिखा है नेगेटिव, यहाँ पे लगा देना है, माइनस। ओके, क्लियर। एक और समझ लीजिए, एंगल आपका ये पूरा कंप्लीट एंगल किस क्वाड्रेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट। तो आप बोलेंगे 3π/2 - x, इसका मतलब 270 डिग्री में से कुछ कम। 270 डिग्री में से आप कुछ कम करेंगे तो किस में आएंगे, इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड में गए, यहाँ थर्ड में। ओके, अब आ जाइए पीछे यहाँ पे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, साइन, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो देखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, और साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव, राइट। अब ये साइन आपको कहाँ पे लगा देना है, मैंने समझाया। ये साइन आपने देखा, इस साइन को आपको लगा देना है यहाँ पे, माइनस। ओके, तो इस तरीके से हम बात करेंगे, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए जैसे cos π - x, वही सेम काम, किस क्वाड्रेंट में एंगल है इसको देखना है। तो आप देखेंगे 180 डिग्री - x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। तो आप हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, एंगल आपका है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में cos देखते हैं, उसमें क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, cos क्या होता है आपका, नेगेटिव, नेगेटिव होता है। मैंने क्या बताया, ये साइन आपको यहाँ पर लगा देना है। ओके, अब देखिए जैसे इस टेबल को फिल करना है हमें, π + x कहाँ पर लिखा है, π + x ये लिखा है। तो हम निकालना चाहते हैं cot π + x क्या होगा। तो cot π + x, अब देखेंगे एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में है। तो एंगल आपका है 180 डिग्री + x, मतलब इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। आप किस में हैं, थर्ड में हैं।
थर्ड में देखिए काट का साइन क्या होता है, एंगल आपका थर्ड में गया, काट का साइन क्या हुआ, पॉजिटिव, tan काट पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस। ओके, तो अब हम इस टेबल को फिल करते हैं, केवल साइन लगाने का काम बाकी रह गया। चलिए साइन लगाने का काम करते हैं। सबसे पहले आप देखिए एंगल किस क्वाड्रेंट में एंगल है आपका, तो π/2 - x की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, 90 डिग्री - x, ये आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपने देख लिया। ओके, अब आप क्या निकालना चाहते हैं, साइन π/2 - x, राइट, कन्वर्जन हो चुका है, ये देखिए साइन π/2 - x। ओके, एंगल किस में गया आपका, ये आपका क्या लिखा था यहाँ पे, क्या होगा ये, cos x, कन्वर्जन जान चुके हैं आप। एंगल किस क्वाड्रेंट में है, आप बोलेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये देखिए साइन π/2 - x किस में गया, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ये साइन क्या होता है, पॉजिटिव, मगर ये साइन कहाँ पे लगाना है आपको, यहाँ पे, तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस cos x। सिमिलरली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos, tan, cot, sec, cosec सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या साइन लग जाएगा, प्लस साइन। अब प्लस साइन को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पहला काम तो हो गया। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते रहिएगा, समझ गए होंगे, बार बार समझा के तभी लिखेंगे। अब चलिए फिर देखिए यहाँ पे, जैसे है आपका साइन π/2 + x, ये देखिए साइन π/2 + x, कन्वर्जन बता दिया गया cos x। आपको देखना है क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में एंगल है ये, तो आप क्या देखेंगे, किस क्वाड्रेंट में है, इन सेकेंड, ये देखिए π/2 + x और π - x, 180 - x, ये एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, किस में होगा, ये दोनों इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट, कन्वर्जन पहले से हो चुका है सब। अब सेकेंड में आएंगे, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ साइन देखेंगे, साइन क्या होता है, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अब ये साइन हम कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे, ठीक, देखेंगे यहाँ पे और साइन लगाएंगे यहाँ पे, समझ गए। तो आइए सेकेंड साइन पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव, इन सेकेंड साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव, राइट, ये cosec पॉजिटिव, यहाँ क्या साइन लगेगा, प्लस, अदर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव, तो ये साइन हम यहाँ से हटा देंगे, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी आप π - x सेकेंड में ही है, सेकेंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, यहाँ प्लस साइन और रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव, यहाँ प्लस साइन, बाकी सब क्या लग जाएगा, माइनस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, अब आते हैं π + x, 3π/2 - x, 180 डिग्री में कुछ ऐड कर रहे हैं आप और 270 डिग्री में कुछ कम कर रहे हैं, तो आप किस में हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, ये देखिए ये हुआ आपका 180 डिग्री, ये हुआ 270 डिग्री, इसमें कुछ ऐड करना है, इसमें कुछ कम करना, थर्ड में है, तो ये एंगल किसका है आपका, इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड, राइट, क्लियर हो गया। फिर से सुन लीजिए, इतनी बार सुनिए कि आपको रट जाए। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा है इन थर्ड, यहाँ पे था, इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइन लगाना चाह रहे हैं, साइन 3π/2 - x, साइन 3π/2 - x, कन्वर्जन हो गया था cos x, एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बताएंगे एंगल किस में है आपका, इन थर्ड में है आप। अब थर्ड में साइन क्या होता है, उसका साइन देखेंगे, साइन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, साइन यहाँ लगा देंगे, पॉजिटिव। देखिए थर्ड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, अरे सॉरी, थर्ड की बात करेंगे, थर्ड में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव, अदर हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव, साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव, तो ये माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे, माइनस cos x। तो वही चीज़ बताया आपने, इसको देखा, ये साइन देखा थर्ड में, साइन का, और लगाना कहाँ पे है, जो आउटपुट है यहाँ पे, तो लगाना आपको यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे माइनस cos x। ओके, तो हम उसको देखते हैं जो थर्ड में पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव होता है, tan को देख लीजिए और cot को देख लीजिए, यहाँ tan लिखा होता है थर्ड में, tan, तो tan का क्या होता है आपका, cot x, इन थर्ड की बात कर रहे हैं, tan हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, ASTC लिखा हुआ है, tan पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल गया, ये साइन यहाँ पे लगा देना है, तो tan देखिए क्या होता है, पॉजिटिव, थर्ड ये लिखा हुआ है आपका, देखिए tan का आउटपुट क्या होगा, प्लस cot x, राइट। अच्छा,
एक मिनट, चलिए इसी की बात कर देते हैं। tan का आउटपुट क्या होता है प्लस, और काट का आउटपुट क्या होगा प्लस। ये दोनों प्लस होंगे, बाकी क्या होंगे आपके माइनस होंगे। ये प्लस लिखने की ज़रूरत आपको है नहीं। एक छूट गया था, देखिएगा मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। ये कि ये जो आपका मैंने बोला 3π/2 माइनस एक्स थर्ड में, ये थर्ड में नहीं होगा, ये थर्ड में होगा पाई प्लस एक्स 3π/, ये आपके थर्ड में होंगे, राइट। ये यहाँ तक बात हो गई थी, सेकंड तक ये थर्ड में होंगे, तो मैंने इसके बारे में बता दिया। अब देखिए यहाँ देखिए थर्ड की बात कर रहे हैं, tan काट पॉजिटिव होगा, समझ गए। तो tan देखिए काट देखिए, ये tan काट आपने देखा, पाई प्लस एक्स थर्ड में गए, यहाँ पर लगाइए आप प्लस साइन, राइट, और बाकी सब क्या होंगे माइनस। प्लस साइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी बात हो ही गई। अब आते हैं 3π/2 प्लस एक्स। अब समझ गए, अब बार बार नहीं लिखा जाएगा। 3π/2 प्लस एक्स 2π माइनस एक्स, मतलब 270 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं और 360 में कुछ कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप किस क्वाड्रेंट में हैं, इन फोर्थ। किस में है आप, इन फोर्थ। एंगल आपका गया इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। कॉस को देखिए और रेसिप्रोकल सेक को देखिए। ये देखिए फोर्थ जहाँ आपने लिखा है, ये लिखा है फोर्थ, इन फोर्थ कॉस पॉजिटिव, यहाँ प्लस लगाएंगे, रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। फोर्थ में आएंगे आप ये, यहाँ पर लगाएंगे आप कॉस और सेक, ये लग जाएगा आपका पॉजिटिव, राइट। आगे देखिए कॉस और सेक, फोर्थ में ही है 2π माइनस एक्स, कॉस क्या होगा पॉजिटिव और सेक क्या होगा पॉजिटिव, राइट। अदर क्या होंगे नेगेटिव, तो हर जगह क्या साइन लगा देंगे आप माइनस। जो बचा वहाँ पे क्या साइन लगा देंगे आप माइनस। यहाँ पे क्या साइन लग जाएगा आपका माइनस। बाकी ये हम प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको हटा दिया जा रहा है, इसकी कोई नीड नहीं है। और 2 प्लस और लगे थे आपके यहाँ पे। आइए अब अगला करते हैं, 2π प्लस एक्स की बात करते हैं और 0 माइनस एक्स की बात करते हैं। अब समझ गए होंगे आप लोग, श्रीमान जी इतना तो कोई नहीं समझाएगा यार। 2π प्लस एक्स, यक्स किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में। एक कंप्लीट राउंड पूरा करने के बाद आप दोबारा यक्स 0 से π/2 यहाँ पे आ गए, 2π प्लस एक्स हुआ, कन्वर्जन हो चुका है। 2π प्लस एक्स का मतलब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल क्या आपका इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एंगल आया, ये एंगल आया इन फर्स्ट। इन फर्स्ट की बात करेंगे, एंगल फर्स्ट में आया तो फर्स्ट में देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ऑल पॉजिटिव, तो सब पे क्या साइन लगेगा प्लस साइन। एक लास्ट बचा है, देखिए यहाँ पे लास्ट वाले को, ये अगर एंगल की बात करेंगे एंटी क्लॉक एक्स होगा, तो क्लॉक जाएंगे तो क्या होगा माइनस एक्स। एक किस में है, इन फोर्थ में, क्योंकि एक्स की वैल्यू किसके बीच में है, 0 से π/2 के बीच में। आप किस में, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। कॉस और सेक पे प्लस साइन लगाइए आप, कॉस और सेक, ये कॉस प्लस साइन और सेक पे लगाइए प्लस साइन इस पे। बाकी हर जगह क्या लग जाएगा आपका माइनस साइन। ये क्या लग जाएगा आपका माइनस साइन, यहाँ से यहाँ तक प्लस लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो टेबल आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा 0 माइनस एक्स का मतलब समझ रहे हैं, जब कन्वर्जन किए थे ये एंगल क्या होगा 0, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 माइनस एक्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल यूज हुए थे, और हॉरिजॉन्टल लाइन में नो कन्वर्जन, साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन कॉट कॉट सेक कॉसेक। तो ये चलिए इस पॉइंट की बात हुई। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फार्मूला हम समझ गए, इन सब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमें फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 2 चीज़ रखिएगा दिमाग में बस, क्या, अगर आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल में वाले होते हैं तो नो कन्वर्जन, इट मीन्स 0, 2π मीन्स 360 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। वर्टिकल लाइन जो एंगल बना रहा है अगर वो इन्वॉल्व होते हैं, इट मीन्स 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे एक कन्वर्जन होगा, वो समझ गए होंगे, कन्वर्जन होगा इस केस में, इस केस में नो कन्वर्जन। बताया गया कैसे वो कैसे नहीं होगा। जैसे हमें tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, tan 135 डिग्री, एक याद रखेंगे आप, ASTC ऑल साइन tan cos, बस tan 135 डिग्री पहले से बता सकते हैं। 135 डिग्री किस में आएगा, इन सेकेंड,
और सेकंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, अदर क्या होते हैं, नेगेटिव। तो tan हमारा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू आनी है, मगर रूल पे जाइएगा, उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। tan 135 डिग्री को आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। स्टार एंगल ये हुआ 90 डिग्री, कन्वर्जन होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन वाली एंगल आ गई। तो tan 90 पहले कन्वर्जन करेंगे, tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में। तो कॉट ये लिख देंगे 45 डिग्री, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस, उससे मतलब नहीं, ये लिख देना है आपको। अब आते हैं साइन देखते हैं। ये बताइए किस क्वाड्रेंट में जाएंगे आप, 90 प्लस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड। tan का साइन देखेंगे क्या होता है, इन सेकेंड, साइन कॉसेक पॉजिटिव, tan नेगेटिव। तो क्या आएगा, माइनस। माइनस काट 45 क्या होगा आपका, 1, -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे tan 135 डिग्री, इसको लिख सकते हैं आप tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अभी आपके बराबर ही हैं ये दोनों। अब आप जाएंगे इस एंगल को देखेंगे कन्वर्जन के लिए। एंगल किस लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, नो कन्वर्जन, tan का tan ही रहेगा। मैंने कहा इस प्लस माइनस से आप कुछ नहीं लेना, tan 45 डिग्री लिख दीजिए। उसके बाद आपको देखना है किस क्वाड्रेंट में है आप, इन 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट। तो आप किस क्वाड्रेंट में है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में tan का साइन देखना है, इसका साइन देखना है, यहाँ पे है लगा, यहाँ पे देना है। तो tan का साइन क्या होता है सेकेंड में, आपका साइन कॉसेक पॉजिटिव, tan नेगेटिव। तो क्या आएगा आपका -1। ये देखिए वैल्यू क्या आई, -1। किसी भी क्वेश्चन को आप देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। क्यों दो तरीके से कर सकते हैं आपको बताया गया। जैसे हमें है एक छोड़ देते हैं साइन 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जोड़ के देखिए 180 प्लस 45 225। अब आइए देखिए इस एंगल को देखते हैं कन्वर्जन के लिए। 180 डिग्री कौन सा एंगल आया आपका, ये आपका इन्वॉल्व हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस केस में लिखा है आपका नो कन्वर्जन, तो इसको लिख देंगे साइन 45 डिग्री। फिर आप आएंगे देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है आप, 180 प्लस समथिंग। तो 180 यहाँ तक बनता है, थर्ड में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में किसका साइन देखेंगे, साइन का। तो यहाँ पे टी लिखा है, tan और cot क्या होते हैं आपके पॉजिटिव, अदर। साइन अदर में आ जाएगा, वो क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस साइन 45 डिग्री, तो माइनस क्या आएगा, 1/√2। इसकी वैल्यू क्या आई, -1/√2। ओके, ऐसे देखिए इसको हम एक तरीके से और लगा सकते हैं। कैसे, साइन ऑफ 225 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करके देखिए 225 आएगा आपका। 70 में से 45, 50 20। ठीक, अब बताइए यहाँ पे इसको देखेंगे कन्वर्जन के लिए 270 डिग्री। इसका मतलब कौन सी लाइन का एंगल आ गए आपके, ये वर्टिकल लाइन। कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन कर दीजिए। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस 45 डिग्री। फिर यहाँ एक साइन लगाना है। फिर मैंने क्या बताया आपको, इसको देखना है किस क्वाड्रेंट में है आप, इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन देखना है क्या होता है, यहाँ लगा देना है माइनस कॉस 45 डिग्री -1/√2। ये देखिए -1/√2। वैल्यू वही आनी है आपकी, कोई किसी भी एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, कॉस 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, 300 इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 270 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे 30 डिग्री, आपका आएगा 300 डिग्री। ये एंगल देखिए आप, कन्वर्जन होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कन्वर्जन होगा ये। तो यहाँ पे कन्वर्जन होके क्या आ जाएगा आपका, कॉस है तो साइन हो जाएगा साइन 30 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में है आपको देखना है, आप हैं इन फोर्थ। 270 ये होगा प्लस फोर्थ में, फोर्थ में आपको देखना है कास का साइन क्या होता है। तो फोर्थ में कास क्या होता है, ये फोर्थ में है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कास का साइन देखना है। कास क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और साइन 30 क्या होता है, 1/2। ओके, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 300 डिग्री, राइट। इसको लिख सकते हैं आप कास 360 डिग्री -60 डिग्री, राइट। देखिए अभी फार्मूला लिखा गया है 360 डिग्री
कौन सी लाइन आई आपकी, देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन इन्वॉल्व हो गई। तो मैंने क्या बताया था, cos ही रहेगा, ये cos 60 डिग्री ही इसको लिखेंगे। इस माइनस प्लस से मतलब नहीं है, नो कन्वर्जन। किस क्वाड्रेंट में है, इन फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव। cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस आएगा। और cos 60 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/2। 1/2 देखिए वैल्यू क्या है, 1/2। जिस तरीके से आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अब चीज़ें समझ गए होंगे आप लगभग, अब तक दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे टाइप बी पे चलते हैं, sin 405 डिग्री निकालना है, ठीक है। फिर टाइप सी पे आएंगे, आपको निकालना है sin 405 डिग्री। sin 405 डिग्री, अब हम 360 के आगे की बात करेंगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin 360 डिग्री प्लस आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, अभी फार्मूला सब वही चल रहा है। ये आ गया वर्टिकल लाइन वाले एंगल आ गए, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल आ गया 360 डिग्री। ओके, नो कन्वर्जन, तो साइन 45 डिग्री किस में जाएंगे आप, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, तो क्या होगा 1/√2। ओके, अब देखिए यहाँ पे कई तरीके हैं वैल्यू निकालने के, एक ही तरीका नहीं है, वही बता दिया जाए फिक्स है। बहुत लोग पास बहुत सारे तरीके होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग चीज़ें बताने जा रहे हैं। जैसे हमने कहा अगर एक राउंड आप कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, एक राउंड आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वैल्यू रिपीट होना शुरू होती है। फार्मूला पिछले वीडियो में प्रूफ कराया गया है, ठीक है। एक राउंड कंप्लीट करेंगे, क्या एंगल बनेगा, 2π। जैसे हमने कहा था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये देखिए साइन, कॉस, tan, cot कुछ भी है, अगर यहाँ पे आपका लिखा है 2nπ प्लस माइनस थीटा, n क्या है आपका, ये n आपका है इंटीजर, मतलब ये सब नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 so on। अब देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2π, मतलब एक राउंड पूरा करें एंटी क्लॉक। n की वैल्यू 2 रखेंगे, 4π, 2π मतलब 360 डिग्री, एक राउंड और पूरा किए, यहाँ पहुँचे आ गया 720 डिग्री, 4π, ठीक है। ऐसे देखिए आप बार बार यहाँ पे आ जा रहे हैं इस पॉइंट पे। अगर आप एंटी क्लॉक चलते हैं, ये देखिए लिखा है n की वैल्यू क्या रखते हैं, -1, ठीक है, -1, तो ये तो एंटी क्लॉक था, क्लॉक चलेंगे -360 डिग्री, ये होगा आपका -360 डिग्री, यहाँ पे फिर पहुँच गए, एक राउंड और आप पूरा करते हैं तो -720 डिग्री, ये क्लॉकवाइज। तो मैंने कहा था अगर ये सब एंगल लिखेगा 2nπ, तो आप समझ रहे हैं कन्वर्जन तो नहीं होना है, समझ गए। एंगल किसका इस्तेमाल हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। तो करना क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहे उसको लिख दीजिए। जैसे साइन है आपका तो यहाँ साइन ही लिखना है, कास है तो आपका कास ही लिखना है, tan है तो आपका tan ही लिखना है, जो भी है उसको लिख दीजिए। और इसको आप हटा दीजिए, इसको प्लस है तो प्लस थीटा लिखिए, माइनस है तो माइनस थीटा, इस दिमाग में रखिएगा। प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस थीटा, माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस थीटा। बस यही चीज़ आपको बतानी चाहिए। जैसे देखिए लिखा है, अभी सब क्वेश्चन कई तरीके से लगेंगे, cos -1760 डिग्री, ये लिखा है, ओके। हमारे 1760 है, 60 न लिख के इसको हम बना दे रहे हैं, जिससे कुछ वैल्यू निकल के आए, 40 बना दे रहे हैं, 40, राइट, इसको बना दे रहे हैं 40। अब देखिए इसको किन तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये 40 है आपका, 40 डिग्री, राइट, इसको लिख सकते हैं cos। अब देखिए 360 डिग्री में किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके करीब पहुंच जाए। अगर 360 डिग्री में आप -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -5 से, देखिएगा ये, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, 0, -1800 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, -1800, राइट। अब आपको इसके बराबर चाहिए, जिसमें कितना ऐड कर लें, 60 डिग्री, हमारा काम हो जाएगा। भाई कितना हो गया, -1800 + 60 डिग्री, ये कितना होगा, -1740 डिग्री।
हमने क्या बताया, एक राउंड कंप्लीट कर लिया आपने, अब ये हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। प्लस है तो क्या लिख देंगे, cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2। एक तो तरीका ये हुआ लगाने का। दूसरा तरीका देखिए, हम चेक भी नहीं करेंगे, अब कुछ चेक नहीं करेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे cos कितना है, -1740 डिग्री, राइट। सबसे पहले काम करेंगे हम ये, बिना चेक किए, cos माइनस थीटा का फॉर्मूला, ये क्या होता है, cos थीटा। सोचिए आपको चेक करना चाहिए थीटा किस में होना चाहिए, फोर्थ में, ये सब कुछ नहीं चेक कर रहे हैं। cos माइनस थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो cos ऑफ कितना आ जाएगा, 1740 डिग्री। जो वैल्यू आई थी अभी वही आएगी, देखिएगा, ठीक है। अब cos 1740, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, ये आपका इवेल्युएट होके आ जाएगा 1440, राइट, ठीक है। प्लस इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 300। तो देखिए 1440 प्लस 300, 1740 हो गया। अब हमने कहा था इसको आप हटा दीजिए, cos 300 डिग्री। cos 300 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, राइट। क्या हुआ, cos 360 माइनस थीटा। तो आपको क्या समझाए थे अभी, चाहे यहाँ समझ लीजिए, 360 को हटा दीजिए आप इसको, ठीक है, या जो पहले बताए थे क्वेश्चन बता चुके हैं, तो ये आएगा cos ऑफ -60 डिग्री, ये इसको हटा दीजिए, तो ये आएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ये सब तरीके हैं। अब बातें ध्यान सुनिएगा। अब देखिए, जैसे आपको निकालना है, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये फार्मूला हर जगह लग जाएगा। जैसे हमने कहा क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यू बार बार छोड़ रहे थे, यहाँ से निकल जाएगा। जैसे मैंने कहा, आप निकालो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब इन सब फार्मूले से लग जाएगा, आपको कुछ चेक नहीं करना है, बस बोलना है उसी तरीके से। जैसे इसमें साइन तो आप बता नहीं सकते एग्जैक्ट, ठीक है, बता भी सकते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं बता सकते। इसको आप ऐसे ट्रीट कीजिएगा। सबसे पहले इसको लिखिएगा cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो क्या होगा बताइए, ऐसे बोलिएगा cos 90 डिग्री प्लस थीटा। हमने बोला था आपको थीटा लाइंग इन क्वाड्रेंट एक्यूट एंगल होता है, मगर वो छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए वो सब बातें। जैसे इससे थीटा हम मानते, अगर लेट मान रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ठीक है। अगर मानते इसको थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा आप जानते हैं इसका फार्मूला cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा किस में गए आप, सेकंड में गए, और सेकंड में cos क्या होता है आपका, ये आपको मालूम होना चाहिए, नेगेटिव होता है, कन्वर्जन होगा तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो -1, ये देखिए। जबकि ये एग्जैक्ट फार्मूला लग जा रहा है वो अलग की बात है, मगर यहाँ पे फार्मूला जो उसके रूल थे उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मगर क्वेश्चन लग जा रहा है। जैसे cos 180 डिग्री है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखिए cos 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री, देख रहे हैं। अभी क्या होगा बताओ, किसका फार्मूला, इसको ऐसे ट्रीट करेंगे cos 180 डिग्री प्लस थीटा। cos 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है आपका, cos ही होगा, ठीक है, मगर थर्ड में मानेंगे इसको ना, इसको किस में मानेंगे, इन थर्ड मानेंगे, राइट, थर्ड में मानेंगे आप, ये प्लस थीटा लिखा है, जबकि है नहीं है थर्ड में, हमने फिर से बार बार बोल रहे हैं। तो cos 0 डिग्री, राइट, ये क्या होगा, cos थीटा होगा। थर्ड की अगर बात करते हैं, प्लस लिखा है, तो cos थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव, माइनस cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, -1, ये देखिए, ठीक है। तो अब देखिए इसी को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ देखिए एक तरीका और है, सब में वही आएगा, cos 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री लिख सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड में आ गए आप तो साइन, राइट, सेकेंड में आए आप तो cos का cos ही रहेगा, राइट, सेकेंड में आए cos का cos ही रहेगा, 180 लिखा है। अभी हमारा क्या है, माइनस थीटा, सेकेंड आप बोल रहे हैं, सेकेंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, ये -1। मैंने क्या बताया, समझ गए आप लोग।
तो कहीं भी आँख मूंद के कोई फार्मूला आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा आप निकालिए साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो फिर वही बोला आप कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। यहाँ क्या बोलेंगे, इसको थीटा मान लीजिए, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब बताइए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? तो क्या होगा, माइनस साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या होगा -1। ओके, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा बहुत तरीके से लिख सकते हैं। ये साइन 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला, नो कन्वर्जन, ठीक है। क्या मानते थे फोर्थ में क्या आता था, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री, राइट। तो क्या आएगा -1। चाहे आप इसको, हमने कहा था इसको हटा दीजिए आप यहाँ से, तो साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या आएगा आपका -1। किसी भी तरीके से आप सवाल लगाइए, सब का आंसर आपको मिल जाएगा, जबकि सही से फार्मूला यहाँ लगना नहीं चाहिए, मगर लग जाता है, अलग की चीज़ है। जैसे इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, कुछ नहीं चेक कर रहे हैं, देखिएगा बस इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, फार्मूला देखिए, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, कॉस थीटा होगा आपका। तो ये क्या आएगा, कॉस 180 डिग्री, राइट, कॉस थीटा ही होता है ना, 90 प्लस थीटा, सेकेंड में साइन 90 है तो कन्वर्जन होगा, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। किसी भी तरीके से आप लगाइए, ओके, सब कुछ आना है।